जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, तो उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे गॉस के परिमेय का नियम। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे गॉस के परिमेय का नियम। इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे या फिर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम इसकी सहायता समझेंगे। माना एक गोलीय पृष्ठ, ये गोलीय पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर एक धन आवेश रखा है तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P इसका या फिर जिसका क्षेत्रफल dA तथा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा है। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1/ε0 गुणे क्यू, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिखेंगे धन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता धन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R²। ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R²। यहाँ देखेंगे बिंदु O पर आंतरिक घन कोण बिंदु O पर आंतरिक घन कोण हो जाएगा d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटे R²। अब हम जानते हैं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है d फाई E बराबर d E इंटू dA। d फाई E बराबर E इंटू डी होता है। ये हो जाएगा d फाई E बराबर, यहाँ पर dA बराबर होता है dA cos थीटा। dA है जो बराबर होता है dA cos थीटा। तो ये हो जाएगा E
और डी ए किसके बराबर है, डी ए कॉस थीटा। तो डी ए की जगह पर हम लिखेंगे डी ए कॉस थीटा। हम यहाँ समझ ले रहे हैं। डी फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम ई का मान रखेंगे और ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अब Q1 इंटू ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा/r²। इस r² को हम यहाँ इधर, इस r² को इसके जगह पर हम यहाँ लेकर चले आए। ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब ये डी ए कॉस थीटा/r² बराबर किसके है, डी ओमेगा। मतलब कि डी ओमेगा बराबर है डी ए कॉस थीटा/r²। तो हम यहाँ पर डी ए कॉस थीटा/r² की जगह पर डी ओमेगा लिख सकते हैं, डी ओमेगा। अब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जगह संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ये Q1 जो है यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे। ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन डी ओमेगा। डी ओमेगा का समाकलन होता है डी ओमेगा बराबर 4 पाई। डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, तो हम इसे करेंगे। और डी डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा फाई ई। हो जाएगा फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा के जहाँ पे लिखेंगे 4 पाई इंटू 4 पाई। अब यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये बचेगा फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। ये निकल कर आया गॉस के परिमेय का नियम।
ये गॉस के परिमेय का नियम का फार्मूला जो हमने बताया था फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, वही निकल कर आया फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गॉस के परिमेय का नियम। क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में गॉस के परिमेय का नियम, इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अगर आपसे परिभाषा पूछेगी तो यहाँ से हम यहाँ तक लिखेंगे, अगर पूरा प्रूफ करने को पूछेगा तो हम यहाँ तक करेंगे। अब इसमें लिखेंगे माना एक गोलीय पृष्ठ, ये गोलीय पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर एक धन आवेश रखा है तथा बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। इसका क्षेत्रफल dA है तथा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा है। तो ये फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम जानते हैं ये जो धन आवेश है, धन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, यही लिखा हमने, धन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे बिंदु O पर आंतरिक घन कोण हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, और डी ए बराबर होता है डी ए कॉस थीटा के। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर डी ए के जगह पर हमने लिखा डी ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे आर स्क्वायर गुणे डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे आर स्क्वायर ई का मान है जो कि ये रहा। फिर हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर है डी ओमेगा। तो हम इसके डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह पर हमने लिखा है डी ओमेगा। ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और हमने कहा कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह पर हमने लिखा है डी ओमेगा। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन डी फाई ई बराबर Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन डी ओमेगा। डी फाई ई का समाकलन होता है फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू गुणे डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो यहाँ पर हमने डी ओमेगा जहाँ पर लिख दिया 4 पाई, और फिर 4 पाई से 4 पाई कट गया, और फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।